ओम शांति। जिसका कत्ल किया वही बच्चा बन करके आया। कर्म का खेल देखिए। देखिए, आप किसी के लिए भला करना चाहते हो और आपको भलाई कितनी नुकसान कर जाती है, कितना आपको मार देती है, आपकी रूह कांप जाएगी, आपकी रूह कांपा देगी। जो आज का ये वीडियो है, ऐसी घटना की जो आप सोच नहीं सकते, और सोच सोच करके और आपको ये बताने पर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये चीज़ सोच से भी परे है। देखिए कि माता जी थी, उन्होंने अपने जीवन की घटना बताई। वो करीब 70 साल की एज थी उनकी, और उनका कॉल आया। उन्होंने जब एक वीडियो देखा होगा तो मना एक कर्मों के ऊपर कि कर्म कैसे आता है, अपना हिसाब लेने के लिए मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो डाला था, तो वो उन्होंने देखा होगा। और वो देख करके उन्होंने फिर कॉल किया, उन्होंने अपने जीवन की घटना बताई, और उन्होंने ये भी कहा कि ये चीज़ आप औरों को भी बताएं, शेयर करें, जिससे और लोगों को भी इससे प्रेरणा मिले। उन्होंने बताया कि उनसे पूछा आप क्या करते हैं, क्यों, क्या दिक्कत है आपको। तो उन्होंने बताया कि मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, और हस्बैंड जो है मेरे वो बिजनेस करते हैं। और फिर उन्होंने बताया कि मेरे बेटे का 7-8 साल पहले उसकी डेथ हो गई थी। और वो पूछा कि डेथ कैसे हुई, तो बोले कि एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, फिर पूछा कि क्या हुआ, डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया था। और पूछा कि वो शादी हो गई थी उनकी, बोले हाँ शादी हो गई थी मेरे बच्चे की। तो फिर क्या दिक्कत है, फिर वो कहता है कि क्या दिक्कत आ रही है अभी लाइफ में, कि वो जब से गया है तब से ही सपने में आ रहा है बस। और जैसे ही मैं सोती हूँ और हस्बैंड को ये बात बताई, तो हस्बैंड बोलते हैं कि अरे तू माँ है तो ऐसे करती रहती है, सोचती रहती है, तो कुछ ना कुछ आता रहता है। और वो कभी छोटा बच्चा बन करके आता है, कभी कुछ कभी कुछ बन जाता है, और जैसे कि कुछ कह रहा है, कुछ कहना चाहता है, लेकिन मेरी समझ से परे है। तो फिर उनसे पूछा कि माना पूरी बात क्या है, आप उसको थोड़ा डिटेल से बताइए। तो उन्होंने बताया कि जब बच्चा था, छोटा था, बढ़िया पढ़ लिख गया, बड़ा हो गया, अच्छी जॉब उसकी लग गई है। और उसने कहा कि मैं जॉब करूंगा, पापा से कहा, फिर बाद में मैं बिजनेस करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। जब शादी का टाइम हुआ तो रिलेटिव जो होते ही हैं, आप सभी को पता है कि उसने बताया कि जिनकी कोई लड़कियां होती हैं, और वो सब कोई कहता है कि जिसकी लड़कियां हैं, जिसके लड़के बड़े हों, तो आपस में रियलिटी में जो रिलेटिव होते हैं, तो हम इसको जानते हैं, उसको जानते हैं, ये होता है, शादी कर देते हैं। तो कहती हैं, उन्होंने बताया कि एक रिलेटिव थे, उन्होंने लड़की ढूंढी। पहले उस लड़के से पूछा तो उसने कहा कि नहीं, मेरे ऐसी नज़र में कोई नहीं है, जो आप देख लो अच्छा होगा और हम कर लेंगे शादी। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब उसने कहा कि मेरे मायके साइड के जो लोग थे, उनसे कहा कि आप देख लो अगर कोई लड़की हो। उन्होंने कहा ठीक ठाक है, एक लड़की है, बढ़िया पढ़ी लिखी है, तो हम नौकरी वाली तो चाहिए नहीं थी। तो शादी हो गई। समझना बात को। अब फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने आगे बताया कि जब शादी हो जाती है, और उसके बाद अब हमने तो ये सोच करके शादी की थी कि चलो भाई, कि माना ऐसे ज़रूरतमंद घर की है, थोड़ा इज्जत करेगी, अच्छे से रहेगी, और अपना अच्छे से घर का काम करती ही। अब जैसे ही वो घर में आती है, तो जैसे उसके हाव भाव से फील करती, तो बोलती तो कुछ है नहीं कि भाई रिश्तेदारी का मामला है, रिश्तेदारों ने शादी करवाई है। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं बाथरूम में गई, तो वहाँ पर बाथरूम में उसकी जो बाथरूम थी बहू की, वो उसमें अजीब सी स्मेल आ रही थी। तो उसने देखा कि एक कपड़ा था, और कपड़े में थोड़ी सी दवाइयाँ पड़ी हुई थी। तो उसने कहा कि कपड़ा कौन रखता है। और फिर उसने कहा कि मैंने पूछा बहू को कि बाथरूम में जा कर के मना दवाई किस बात की है, किस बात की दवाई ले जाती है। तो वो कहती है कि टालने टूलने लगी कि। तो फिर उसने कहा कि पहले तो मेरा दिल किया कि बेटे को पूछूं, लेकिन फिर उसने कहा कि जब ये चुपचाप खा रही है तो शायद बेटे को नहीं पता होगा। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो मैं भी एक भाई लेडी हूँ, और चलो ठीक है, जो भी है मैंने इनसे पूछ लेती हूँ। तो फिर उससे पूछा कि बहू से कि बेटा तुम ठीक ठाक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब चीज़ें होती हैं। और फिर उसने कहा सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मैंने पूछा कि कौन से डॉक्टर के पास जाती हो। तो फिर उसकी तो आवाज़ ही बदल गई, एकदम आवाज़ ही तेज हो गई। आप क्या समझती हो, मुझे ऐसा ही वैसा, उसकी भाषा बड़ी अलग। तो मैंने कहा हुआ क्या है।
फिर उसने बताया कि जब बेटे के आने का टाइम हुआ ऑफिस से तो बेटा आ गया और माना उसके पति भी आ गए, माना ससुर भी आ गए, बहू के बाप का पिता भी वो भी आ गए। तो फिर वो घर का माहौल ही बदल गया, ऐसा माहौल बना दिया है उस बहू ने। और पता नहीं बेटे की जा कर के क्या कान भरे उसने कि मम्मी ने ये किया है और मम्मी ने ऐसा बोला है। और फिर वो बेटा माँ के पास आया, बोला कि माँ आप तो ऐसे ही बोलती रहती हो, तो फिर आप ऐसे ही तलाशी लेते रहते हो। तो उसने कहा कि बेटा हुआ क्या, मैंने तलाशी तो किसी की नहीं ली, और बस बाथरूम में गई तो बस वहाँ कुछ देखा तो उसको बताया, और फिर दोबारा जब देखी तो वो कहती वहाँ से दवाइयाँ हटा ली उसने। अब जो पड़ी हुई थी दवाइयाँ तो मैंने सोचा बेटे को दिखा दूंगी, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं मिला। अब मैंने बेटे को दिखाने लगी कि चलो, तो वहाँ देखा तो कुछ नहीं, तो वो झूठी पड़ गई। तो अब फिर अगले दिन से तो उसके तेवर ही बदल गए, कोई बात बोलूँगी तो बिल्कुल बिल्कुल पीछे से पड़ गई, ऐसे कि अब उसने सोचा ये तो बड़ी बुरी लड़की है, क्या करती है क्या नहीं, अब करें तो क्या करें। अब उसने कहा भगवान कुछ तो दिखाना, क्या करूं, मुझसे इसने झूठा साबित कर दिया। तो फिर एक दिन कुछ चीज़ हाथ लग गई, तो जब दवाइयाँ हाथ लग गई तो फिर पूछा कि बेटे को दिखाया कि देख बेटा ये है दवाई, पूछ इसको किस चीज़ की दवाई खाती है। अब क्या है कि वो कंसीव नहीं कर रही थी, अब उसके हस्बैंड को पता नहीं है इस चीज़ का, और ये वो दवाइयाँ वही खाती थी कि कंसीव ना करूं। अब हुआ क्या, हस्बैंड ने देखा कि दवाइयाँ, डॉक्टर को जाकर के पूछा कौन से डॉक्टर से लेती है, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम। अब इसने तो और ही तमाशा कर दिया। फिर अब वो कहती हैं कि इसने तो और तमाशा कर दिया, बेटा ऑफिस चला गया, हस्बैंड अपने बिजनेस पर चला गया, अपने आप को मारा पीटा और एकदम कहीं कहीं जलाने लग गई, और कि मेरे को ये किया, मेरे को ये किया, मेरे को मारा है ये। अरे वो घबरा गई, ये क्या तमाशा, पुलिस केस, पुलिस को बुला लिया है उसने, तुरंत मायके वालों को बुला लिया है। अब हैरान हो जाओगे आप। अब वो कहती हैं, और उसने खुद बताया, बेचारी वो माता जी जो थी उसने बताया कि ये वही लोग हैं, मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी। और फिर पुलिस को बोला कि भाई हमने कुछ नहीं किया, ना इनको मारा है, कुछ नहीं किया है, और इसने तो अपने आप को जो कुछ किया है। अब पुलिस पकड़ को ले गई, और फिर पुलिस पकड़ करके ले गई, लेकिन उसने कहा, बहुत रिक्वेस्ट किया कि ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उसका पल्ला भारी, कौन उसको समझेगा, अब कौन उनकी बातों को सुनेगा। समझना आप बात को कि आजकल क्या क्या हो रहा है दुनिया में। अब फिर जो उसके भाई थे जो मायके वाले, उनको पता कराया कि जो आपने बोला था कि लड़की तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसका चक्कर क्या है, तो ऐसी कहानी गढ़ रही है। तो फिर एक और पोल वहाँ पर खुलती है, वो बताते हैं उसके घर वाले, मायके वाले, कि ये लड़की जो थी एक बार किसी के साथ और भाग गई थी। अब फिर इसलिए उन्होंने कहा था कि गरीब घर की और अच्छी लड़की है, शादी कर लो आप। अब ठीक है, उसने कहा कि मिट्टी डाली, जो भी हुआ अब तो ठीक है, मेरे घर की बहू है, ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब थोड़े दिन के बाद जैसे तैसे वो बात, पुलिस केस खत्म हुआ, और थोड़े दिन के बाद बातचीत तो होनी थी। अब फिर क्या हुआ, उसने कहा बेटे से कि बेटा एक काम करो, तुम अलग हो जाओ भाई, तुम दोनों खुश रहो। और बड़ा घर था, कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था, बड़ा इतनी बड़ी कोठी बनी हुई थी, अपना अलग ले करके करो, जो कहना हो करो, और अपना शांति से रहो। अब उसके बाद फिर क्या होता है देखना। अब वो कहती है बाद में कि मुझे तो डिवोर्स चाहिए। अब उसने कहा कि जब अलग हो गए, जब तक माँ साथ थी, बंद घर में जो क्लेश था, जो भी समझती थी, और अब सब कुछ माँ अलग हो गई, अब क्यों डिवोर्स चाहिए। वो कहती मुझे तो डिवोर्स चाहिए। अब बाद में फिर कहानी खुली कि डिवोर्स का चक्कर क्या था। जिनको एक गरीब समझ रहे थे, वो गरीब परिवार नहीं था, भाई भी आ गया अपने बहन के फेवर में, कोर्ट में भाई भी आ गया, और भाई कहने लगा नहीं दो डिवोर्स नहीं दो तो हमें तो सीधी एलमुनी चाहिए, सीधी बात खत्म करो। बेटा बोलता है ठीक है, खिचखिच से, रोज रोज की खिचखिच से अच्छा है मैं छुट्टी करूंगा, जो भी है बस बनता है, जो भी है दे दूंगा, ठीक है। अब एक कोर्ट केस चल ही रहा था कि थोड़े दिन के बाद बेटे का एक्सीडेंट हो गया। उसने बताया कि बेटे की डेथ हो जाती है। अब देखो माँ का क्या हाल है, फादर का क्या हाल है, एक भाई और है छोटा उसका। अब क्या किया जाए, उसका तो पहला भारी था उसकी, अब उसने समझ डेथ हो गई, बस पुलिस केस चल रहा था, और बस वो ये समझ रही थी अब क्या होगा, बस उसका तो केस हो गया है। अब क्या हुआ था कि देखो उसको तो साइड में कर दिया था, ले दे के निपट लिया था, उससे जो भी हुआ था खत्म हो गई बात।
अब आप समझ सकते हैं कि जिस माँ बाप का जवान बेटा गया हो उसके दिल उनको अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ता है। ये आप समझ सकते हो इस बात को। और वो बेचारी माता जी एकदम रोई जा रही थी, रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। अब यहाँ से असली स्टोरी शुरू होती है। अब क्या है कि जब ये तो सारी कहानी उन्होंने बता दी, लेकिन यहाँ से फिर उन्होंने बताया कि जब मुझे वो बच्चा रोज रोज दिखता था कि ये क्या कहना चाहता है, क्या नहीं है, इसकी असलियत क्या है। और जब वो फिर किसी डॉक्टर के पास जाती है, उन्होंने PLR कराया और जब वो फिर देखा तो जब देखा पता चला डॉक्टर ने कि वो कुछ दे के जाता है, कुछ मांगता है, कुछ कहता है, बोले नहीं बस खींचता है, पल्लू पकड़ के खींचता है। वो मैं नहीं समझ पा रही कि क्या है। और हस्बैंड से पूछा तो वो नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर क्या है। माँ के पास किस लिए आता है? माँ का तो एकदम प्योर कनेक्शन होता है, माँ तो एकदम रोती रहती है, क्या कनेक्शन होता है। अब ध्यान से सुनिए कहानी कहाँ से शुरू हुई थी कि जब से माना रिलेशन शुरू किया और उसकी बेटे की सोल आ गई, बेटे की सोल आ गई। तो फिर डॉक्टर ने जब उससे देखा, उसके लिए पूछा और वो कहा कि तुम्हारा क्या नाम है, क्या हो गया था तुम्हारे साथ। जब PLR किया और सपने में वही बात कहना चाहता था बच्चा उससे, उसने कहा कि मेरा मर्डर हुआ है, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ है। अकेला एक बाइक पर जा रहा था, कुछ नहीं था वहाँ पर। सडनली दूसरी बाइक आती है सामने से और शाम का टाइम है और थोड़ा सा अंधेरा हो गया था और एक के हाथ में कोई चीज़ थी, क्योंकि इसने हेलमेट पहना हुआ था इसलिए क्लियर नहीं दिखा, और पीछे से मारा और एक गिर गया, वहीं स्पॉट पर गिर गया। अब नेचुरल कोई बॉडी पड़ी और कोई ट्रक आ गया, कुछ आ गया तो एक्सीडेंट ही बोलेंगे, एक्सीडेंट का नाम दे दिया गया। ये हो गई कहानी यहाँ तक की। कौन था? अब सोचो आप, मर्डर किसने किया वो आप जानना चाहते हो, मर्डर किसने किया है वो बताओ। जब उन्होंने देखा तो उसने बताया कि उसकी वाइफ और उसका साला, सगा साला और एक और कोई था, उसकी वाइफ और उसका सगा साला, ये सब मिले हुए थे उसका मर्डर करने के लिए। सोचिए, मैंने एक बार और बताया था कि सगा भी सगा नहीं होता है, किस पर विश्वास करें। कुछ लोग ऐसे धंधे वाले भी होते हैं। आपने अच्छा समझ करके तो शादी कर ली, लेकिन कहानी क्या निकल करके आ रही है। अब क्या हुआ, ये जन्म ले चुका है, जो उसका मर्डर हुआ था वो जन्म ले चुका है, ये बताया उसने। अब इसकी वाइफ के घर में इसकी माना भाभी, उसकी वाइफ की भाभी यानी कि उसके भाई की पत्नी, उन दिनों वो प्रेग्नेंट थी। सुन लीजिए कहानी कहाँ पर आ जाती है। उसने कंसीव किया था, कहता कि मैं उनके घर में आया हूँ, पाई पाई का हिसाब करूंगा, जिसने मर्डर किया था उसी का बच्चा बन करके आया हूँ। ये कोई सोच सकता है? अब वो माँ को ये बता रहा है कि माँ रो मत, इसलिए सपने में आता था। वो कहता है कि माँ रो मत, कभी छोटा बच्चा दिख रहा है, कभी कुछ दिख रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। और वो कहता है कि माँ रो मत, मैं आ गया हूँ, पाई पाई का हिसाब करूंगा। अब आप मुझे बताइए कि आप कहाँ भागोगे कर्मों से। अब आप लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है। आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती है और अपने कर्मों का हिसाब किताब सबको भोगना ही पड़ता है। और कई लोग कहते हैं कि जन्म ले लिया तो सब क्या, फिर कैसे? तो डेटा तो जो जो कर्म किया है वो तो उसको भोगना ही पड़ेगा। अब वो माँ को कहता है कि माँ तुम चिंता मत करो, रो मत, और पाई पाई का हिसाब लूँगा। और उसकी डेथ के बाद फिर उस जो लड़की थी वो उसने कहीं और शादी कर ली। वो बड़ी स्मार्ट है, वो बच्चा नहीं होने देती थी। इसके पहले भी कहीं भाग गई थी, उससे भी पैसे लिए थे। वो सारी कहानियाँ फिर निकल करके आई हैं। और ये भी चीज़ें होती हैं कि देखिए कोई नया नया कैसे कर्म लोग बना लेते हैं बिना सोचे समझे, और वो ये भूल जाते हैं कि इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। एक एक कर्म का हिसाब चुकाना पड़ता है और एक कर्मों का बीज वो लेते हैं, और ऐसे कर्म जो कभी आपको माफ़ नहीं होते हैं उसका फल भोगना ही पड़ता है। अब आपको समझ में आया कि कर्मों का खाता कहाँ पर है। अब उसके घर में जो बच्चा बन करके आया है, अब आने वाले समय में जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा और वो एक एक पत्ते पत्ते का, पाई पाई का हिसाब करेगा और जीना हराम कर देगा उस परिवार का। आप देख लीजिए, फिर लोग कहते हैं कि ऐसा बच्चा हुआ है, बच्चा ऐसा कर रहा है, बच्चा ऐसा कर रहा है। ऊपर जाकर के जब आत्मा देखती है उसका जहाँ कर्म का हिसाब बनता है, तो वो फिर वहीं कहती है कि मुझे यहाँ जाना है जन्म लेने के लिए, मुझे पाई पाई का हिसाब चुकाना है।
ये हमारे कर्मों का रिकार्नेशन। हम बार बार जन्म क्यों लेते हैं, स्टेट क्यों बदलते हैं, क्या होता है, हर बार हिसाब किताब तो पूरा करना ही होता है। इसलिए आप सभी से बार बार कहते हैं कि आप ईश्वर से चाहे ना डरें लेकिन कर्म से जरूर डरिए। कर्म किसी को माफ नहीं करता है और अपने अपने कर्मों का फल सबको भोगना ही पड़ता है। इसलिए कर्म बहुत सोच समझ करके कीजिए। ओम शांति।